सपा सांसद के घर बुलडोजर चढ़ गया। बुलडोजर सरकारी नहीं था, प्राइवेट था। करणी सेना के हजारों लोगों ने बुलडोजर लेकर सपा सांसद के घर पर हमला बोल दिया। जी हाँ, हम बात करते हैं आगरा की, और ये हैं सांसद रामजी लाल सुमन, जो राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने पिछले दिनों हिंदुओं को गद्दार बोला था और कहा था ये राणा सांगा की औलाद है। हम इस पर बात करेंगे, उसके पहले जानिए कैसे घड़घड़ाते हुए बुलडोजर और बुलडोजर के उसमें बैठ करके और खड़े होकर के जय श्री राम के नारे लगाते हुए राणा सांगा अमर रहे और रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद मुर्दाबाद पहुंच करके कुर्सियां तोड़ा। पहले जो मिला पुलिस ने रोका, पुलिस रोकने में कामयाब नहीं हो पाई ठीक से, कारवां बढ़ता गया। कारवां बढ़ेगा क्यों नहीं? उनके पूर्वजों को गद्दार कहा गया था। अब यही चल रहा है ट्रेंड, गद्दार किसी किसी पर कार्रवाई हो जाएगी, किसी पर मुकदमा हो जाएगा और कोई बड़बड़ ऐसे ही बोलता रहेगा। इनका कृत्य निश्चित रूप से क्षमा योग्य नहीं है। किसी की भावनाओं को आघात नहीं पहुंचाया जा सकता, किसी के महापुरुष के साथ ऐसा नहीं बोला जा सकता। बाद में इन्होंने खेद प्रकाश किया। क्या कह रहे हैं? अच्छा हुआ क्या, तोड़ फोड़ क्या क्या किया, और फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आ गए और दोनों आमने सामने होकर के भिड़ा भिड़ी की स्थिति आई। पुलिस को चोटें भी लगी। हिंदू गद्दार हैं, राणा सांगा की औलाद हैं, भाजपा वालों का तकिया कलाम है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, रामजी लाल सुमन कह रहे हैं। इतने पर ही टूट पड़ेंगे लोग, जो प्रवक्ता हैं कहेंगे मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सीधे सीधे जो हुआ है वही बता रहा हूँ। अब कल का हमारा वीडियो था, दोनों पक्ष ने खूब गरियाया है। सपा वालों ने भी खूब गरियाया। अखिलेश यादव के जो टोटी वाला मामला था उस पर एक वीडियो किया था, लाख से अधिक वीडियो गए हैं, लेकिन दोनों ने गाली दिया है। हमने विथ एविडेंस वीडियो किया कि यह प्रमाण है किसी प्रकार का कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ, जबकि आरोप लगाए गए कि करोड़ों का नुकसान हुआ टोटी उखड़ने से, टाइल्स उखड़ने से, अन्य जो सामान थे वह निकाले जाने से। ऐसे तो आदर्श चौहान ने आरटीआई लगा करके पूछा पुलिस कमिश्नरेट से कि क्या 2016 से अब तक मुख्यमंत्री आवास विक्रमादित्य मार्ग 4 में कोई अपराध दर्ज हुआ है चोरी का? वो कह रहे साहब कोई दर्ज नहीं है अपराध, इसका मतलब कोई चोरी नहीं हुई है। मैंने उस प्रमाण को भी दिखाया और यही बात कहा दोनों ओर से। उधर टोटी चोर कैसे कह दिया, चिलम चोर क्यों नहीं बोला, वह गरिया रहे हैं। इधर से जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है, मस्तक पर चढ़ करके, सिर चढ़ करके बोल रहा है, वह भी गरिया रहे हैं। हमने तो वही कहा जिस पर कब तक चलेगा टोटी चोर, चिलम चोर, बेरोजगारी, नौकरी और इन चीज़ों पर कब बात होगी? कब बात होगी कुपोषण पर? कब बात होगी भ्रष्टाचार पर? कब बात होगी हमारे जो मुकदमे लंबित हैं उस पर? कब बात होगी हमें गरिमा के साथ जीवन जीने के जो अधिकार प्राप्त हैं संविधान में उस पर? लेकिन यह सब चीज़ें कोई मतलब की नहीं है। असली मतलब तो यह है कि जैसा हो रहा है मक्खन चूहा आएगा। आइए साहब, रामजी लाल सुमन कई बार के सांसद रहे हैं, 23-24 साल 25 साल की उम्र में ही, संभवतः 25-26 साल की उम्र में ही सांसद हो गए थे और इस समय समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने कहा मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, वह मोहम्मद साहब को अपना सब कुछ मानता है। फिर कहा भाजपा वालों का तकिया कलाम है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था और उसी राणा सांगा की औलाद हैं यह हिंदू, ऐसे कहा था। अब उस पर बवाल मचा और बवाल मचने के बाद ये हमारे नाम वाले जो हैं पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, वह कह रहे हैं कि यह दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की आत्मा इसमें घुस गई है रामजी लाल सुमन में। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और एक बड़े नेता हैं। अब करणी सेना जो बार बार ऐसे मामलों को लेकर के आती है, और आज करणी सेना ने ऐसे किया
कितने लोगों पर अपराध दर्ज हुआ, कुर्सियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, दसियों गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, पुलिस वाले पीटे गए, बड़ा उपद्रव हुआ। समाजवादी पार्टी अब सब यही रह गया है ना। अरे उनको बकबक करने की क्या जरूरत थी सदन में, ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन अब इन पर तो एक्शन हो गया। एक और हैं जिन्होंने बकबक बकबक करते हुए समाजवादी पार्टी के ही थे, अब शुद्ध हो गए हैं। समाजवादी पार्टी का राज्यसभा का सदस्य था नरेश अग्रवाल, अब कमल का फूल लेकर के भाजपाई बन गया है। उसने कहा भिस्की में विष्णु बसे। करणी सेना वालों, एक बार उनका भी हिसाब लो। है औकात अगर छाती में दम है तो उसका भी हिसाब लो। किसका? रामजीलाल सुमन का भी हिसाब होना चाहिए, नरेश अग्रवाल का भी हिसाब होना चाहिए। नरेश अग्रवाल आज पाहुन बने हुए हैं। भिस्की में विष्णु बसे, भिस्की तो जानते ही होंगे, भिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम। रम भी जानते हैं, दारू का एक ब्रांड है। भिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, जिन में माता जानकी। जिन भी एक दारू का ही है, उसकी एक अलग क्वालिटी है। जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। एक रोया उसका उखाड़ नहीं पाए। मैंने कितनी बार अपनी भड़ास निकाला था। उस समय समाजवादी पार्टी में था और बड़ा हो हल्ला हुआ, लेकिन कुछ उखड़ा नहीं। बाद में अच्छत मार करके मोटा भाई ने शुद्ध कर दिया। मोटा भाई उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शुद्ध कर दिया। भगवान राम पर जो टिप्पणी करेगा वह हमारा कभी भी अपना नहीं हो सकता। माता जानकी पर जो कहेगा, हनुमान जी पर जो कहेगा, वह कैसे सनातन हो सकता है? और उसको आप आरती उतार करके अगर पार्टी में ले रहे हैं तो आपसे गंदा कौन है महाराज? एक बार अपनी शक्ल देख लीजिए ना। तो कहा गया है मानस में, जाके प्रिय न राम वैदेही। जाके प्रिय न राम वैदेही, राम माने भगवान राम, वैदेही माने सीता। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम। कोटि करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग करिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अपना परम मित्र भी हो तब भी करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग करिए। लेकिन आपने क्या किया? जिसने माता जानकी को जिन्न पिलाया, हनुमान जी को ठर्रा पिलाया, राज्यसभा में कह रहा है, उसका आरती उतारते हुए शर्म नहीं लग रही है? शर्म इनको भी लगनी चाहिए। रामजीलाल सुमन को किसने अधिकार दिया आपको यह सब कहने का? इतनी बड़ी उम्र हो गई तुम्हारी और नरेश अग्रवाल की उम्र एक ही होगी। इस तरह का गंदा काम, गंदी बात कहते हुए शर्म नहीं आई? डीएनए का टेस्ट करा रहे हो, बता रहे हो कि उनकी औलाद हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन यह कानून हाथ में नहीं ले सकते। 295 का मुकदमा महापुरुषों के अपमान पर और हमारी भावनाएं, जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, उस पर लगता है। कोर्ट में जाइए, कोर्ट रख देगा। भाग रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम मामलों में, हाई कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट गए, दर्ज कराइए ना, भागेंगे। लेकिन अब चढ़ करके एक तरफ आदित्यनाथ योगी का कार्यक्रम चल रहा था उसी आगरा में, और दूसरी तरफ 1-1.5 किलोमीटर पर दूसरी तरफ बुलडोजर का नंगा नाच हो रहा था। चंद्रशेखर रावण का बिगाड़ लीजिए कुछ। कुंभ में जिन्होंने पाप किया है वही नहाते हैं, बिगाड़ के दिखा लीजिए, दिखाइए, समझ में आ जाएगा। कर दीजिए। करणी सेना और यह सनातनी कहाँ गए? हमको भी कष्ट हुआ ऐसे बयान पर। हम गंगा की दूषित स्थिति को जरूर दिखाएंगे, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि पाप धुलने जा रहे हैं और जो पापी हैं वही नहाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। अब दोनों तरफ से जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से गाली सुनूंगा। न पक्ष इनका ले रहा हूँ, न पक्ष उनका ले रहा हूँ। इनकी भी ऐसी की तैसी कर रहा हूँ, उनको भी कोस रहा हूँ, उनको भी बता रहा हूँ कि किस तरह से विधि की अवहेलना किया। तो जाहिर सी बात है, न इधर का रहूँगा न उधर का रहूँगा और दोनों तरफ से गाली सुनूंगा। लेकिन सत्य को सत्य कहना ही पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। रामजीलाल सुमन का क्या उखाड़ोगे और क्या उखाड़ लोगे नरेश अग्रवाल का, जो आज शुद्ध हो गए। ओम अपवित्र अपवित्रो सर्वस्थाम गतो अभिवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर शुचि। ऐसे पल्लों, आम के पल्लों से पानी छिड़क करके शुद्ध कर दिया उसे। क्या उखड़ेगा? कुछ उखाड़ सकते हो तो बताना। मैं कानून हाथ में लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, विरोध तो होना ही चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे
आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।